भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने दावा किया कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की ताकत तेजी से बढ़ रही है और आम लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह खुशी और सौभाग्य की बात है कि पंजाब का आम आदमी अब भाजपा पर विश्वास जता रहा है। झज्जर जिले के गांव पटौदा की संस्कार यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि और पशु विज्ञान महासम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे थे। आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि दोनों दल की साख खत्म हो चुकी है और जनता का भरोसा उनसे उठ चुका है। शुक्रवार को संस्कार यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान महासम्मेलन का शुभारंभ हुआ। बड़ौदा में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और वेटरनरी नवाचारों पर मंथन शुरू हुआ। धनखड़ ने किसानों को पारंपरिक खेती आगे बढ़ाने की सलाह दी। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि किसानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर कृषि और पशुपालन के साथ जोड़ना होगा, तभी उनकी आय में वास्तविक वृद्धि संभव है। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है इन क्षेत्रों में। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के पास बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जिसके चलते किसान मात्र 2 घंटे में ताजा फल और सब्जियां दिल्ली जैसे बड़े बाजारों में तक पहुंचा सकता है। इससे उन्हें बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ती है। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए खेती और पशुपालन के क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार की अपार संभावना बताई। इस दौरान संस्कार ग्रुप के चेयरमैन महिपाल यादव ने सबका धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया। साथ ही साथ इस पहल को न केवल प्रदेश बल्कि देश स्तर पर एक नई शुरुआत और नई पहल बताया। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने मंत्री रहते हुए अमेरिका की कुछ यादें साझा की। सबसे पहला विषय ये है कि हमारे जो धंधे थे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड जो भी कहें, वो बड़े योजना पूर्वक डीग्लैमराइज किए गए। नहीं तो ये था उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी भीख गवार। ये सबसे ऊंचा धंधा था, व्यवसाय था, इसका सबसे ज़्यादा आदर था। यही लाइन मैंने अमेरिका के आयोवा में वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और वहाँ के गवर्नर के सामने कही, तो वो सारा दिन मेरे साथ घूमते रहे, क्योंकि आयोवा अमेरिका की एग्रीकल्चर स्टेट है। उन्होंने कहा पहली बार कोई आदमी ऐसा आया है जो एग्रीकल्चर के बारे में इतनी ऊंची बात कर रहा है। मैं जब कृषि मंत्री था कंवरपाल जी से पहले, तो मैं टॉप 100 की मीटिंग करता था, जिसमें 33 साइंटिस्ट, 33 किसान और 33 अधिकारी और राजनेता मिलाकर 100वां में होता था। उसी मीटिंग का एक वाकया है। एक अनिल संधू हमारा शहद का किसान है, जींद का, शायद आप जानते होंगे, शायद उस मीटिंग में भी हो चिकारा जी, मेरे समय में ये बीजी रहे हैं पशुपालन में। तो अनिल संधू खड़े हुए, उस समय हमारी कोऑपरेटिव की जो एसीएस थी वो नवराज संधू मैडम थी। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के साथ डिपार्टमेंट है, वो भी आई हुई थी। तो अनिल संधू ने खड़े होकर कहा, मैडम आप भी संधू हैं, मैं भी संधू, और मेरा टर्नओवर 3 करोड़ रुपए का है सालाना। आपसे ज़्यादा पैसे मैं कमाता हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है। अब इस बात को समझिए आप। मैं शहद का किसान हूं, इसलिए जिस आदर से मुझे देखा जाना चाहिए उस आदर से नहीं देखा जा रहा। ये हमारी सोसाइटी ने मिलकर किया है। हम चपड़ासी की शादी करने को तैयार हैं। हम किसी भी छोटी से छोटी नौकरी करने वाले की शादी करने के लिए तैयार हैं। हम खेती, किसानी, पशुपालक, हमने अपने धंधों को डीग्लैमराइज किया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बुरी बात। किसान का बेटा इसलिए किसान नहीं बनना चाहता, पशुपालक का बेटा इसलिए पशुपालक नहीं बनना चाहता। इससे क्षेत्र में जितने भी जो लोग जुड़े हैं वो इसलिए नहीं करना चाहते कि इन धंधों का हमने आदर खो दिया है। जो मैकाले साहब चाहते थे वो परफेक्ट डिजाइन अब है,